नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो हमने बेसिक मैथ पढ़ना स्टार्ट किया था। बेसिक मैथ में हमने अभी तक 3 से 4 टॉपिक हमारे हो गए हैं। अगर आपने भी बेसिक मैथ की क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए। बेसिक मैथ, अगर मैथ की बात करें, टोटली मैथ डिपेंड करता है बेसिक मैथ पे। अगर मैथ की बात करें, अगर आपका बेस कमजोर है तो आप मैथ में दिक्कत आएंगी, क्योंकि सारा का सारा जो डिपेंड है, मैथ का आधार है, वो बेसिक मैथ है। आज फिर हम एक और ऐसी ही बेसिक मैथ में ऐसा एक कंसेप्ट कह लीजिए, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इकाई का अंक। कैसे हम देखें इकाई का अंक। इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक हमें देखना हो तो कैसे देखें? बेसिक मैथ में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करा दूंगा। 15 से 20 क्लासेज में बेसिक मैथ के डालूंगा। बेसिक मैथ में जनरली आप किसी सेंटर पे जाओगे तो 5 या 7 क्लासेज में बेसिक मैथ खत्म और आपको वैसे बिठा दिया जाता है। ठीक है, अब बेसिक मैथ आपको सीखना है। मैथ अगर आपको सीखना है तो बेसिक मैथ में बहुत सारे चैप्टरों की मैं यहाँ डिस्कस कर लेंगे, बेसिक बेसिक चीजें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, इकाई का अंक हम कैसे चेक करें? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 642 लिख दिया, 642 लिख दिया। और आपको बोल दे कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे चेक करेंगे? इकाई का अंक क्या क्या है? 2। और जो ब्रैकेट के बाहर दे रखा है इसको 4 से भाग करो। किससे? 4 से भाग करो। अगर 4 से पूरा का पूरा भाग हो जाता है तो इसकी जो पावर बनेगी वो 4 बन जाएगी। अगर जितना ही बचेगा, जैसे 2 बचेगा तो 2 आएगा पावर में, 1 बचेगा तो 1 आएगा। वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसको। अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पूरा भाग हो गया। पूरा भाग हो गया ना, 4 से 48 पूरा भाग हो रहा है। तो यहाँ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे 12 आया 12 लिख देंगे, वो इस तरीके से मिस्टेक कर देते हैं और 12 से गुणा करके 24 आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, बस खाली ये चेक करना है जो भी इकाई का अंक क्या है, यहाँ 2 लिख लिया। और जितना ये ब्रैकेट के बाहर दे रखा है उसको 4 से गुणा भाग करो। अगर 4 से पूरा भाग हो जाता है तो पावर इसकी 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 4 बार गुणा कर दिया। तो हमें 2 की क्यूब पता ही है 8, एक बार और गुणा कर लेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 16। तो इकाई का अंक क्या, आंसर हमारे क्या हो जाएगा इसका? 16, 6। कितना आंसर हो जाएगा? 6। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, इकाई के अंक की बात करें तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 8 दूनी 16। अगर आप 4 बार 2 गुणा करोगे तो 8 16 आएगा। तो यह 16 इकाई का अंक क्या है? 6। तो यहाँ इकाई का अंक 6। एक और लिखता हूं मैं क्वेश्चन ऐसा ही। अगर बात करें अब, जैसे 752 लिख दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत की है अभी तक। और यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे लिख दिया मैंने 44। ठीक है, तो इसमें पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हम कैसे चेक करेंगे? जो भी संख्या दे रखी है ब्रैकेट के अंदर उसका इकाई का अंक लिखो। कितना है? 2। दूसरी बात क्या है? जो ब्रैकेट के बाहर देखा उसको 4 से भाग दो। अगर 4 से पूरा भाग जाएगा, जैसे 4 से मैं भाग दूं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूरा भाग हो गया तो पावर कितनी आ जाएगी? पूरा अगर भाग हुआ तो पावर 4 आ जाएगी। तो 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 16। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 आंसर इकाई का अंक। क्लियर? फिर एक और मैं सवाल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्यों आप, जैसे दे दे एग्जामिनर 1024।
और 67 दे दे ब्रैकेट के बाहर, और आपसे पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये देखो इकाई अंक देखो आप ब्रैकेट के अंदर कितना है 4, लिख लो ऐसे। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी ब्रैकेट के बाहर दे रखे ये पावर क्या लीजिए आप इसको 4 से भाग दो, 4 से हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 का पूरा कप 4 का पढ़ा लेना पड़ेगा हमें। 4 को हम 4 नहीं 36, 4 दही 40, 44, 48, 56 और 60, 64, 64 आता है। और उसके बाद कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। कितना, जैसे मैं बिल्कुल 4 एकम 4, 2, 4 छिक 24, कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ क्या आएगा, पावर में 3 आएगा। और 4 की पावर कितना है 3, तो 4 की क्यूब कितना होता है 64। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें आंसर हो जाएगा 4। क्लियर। या तो आपको डायरेक्टली आप बुक भाग कर देखोगे या आपको चीजें मुंह याद होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक बार मैं इस ये है इकाई अंक, देखना हम कैसे देखें। इसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ 67 आ गया, 4 से पूरा भाग होगा तो पावर 4 लिख देंगे, लेकिन जब जितना बचेगा वो, जैसे यहाँ बचा 3 बचा तो 3 लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद अच्छा ये रहेगा कि हमें 4 का पढ़ा पूरा पूरा लिखना आना चाहिए। देखो 100 तक लिखेंगे 4 के पढ़े को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 4 सत्ते 28, 4 डे 32, 4 नीम 36, 4 दही 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 15 चौक 60, 16 चौक 64, 16 चौक 17 चौक 68 और 18 चौक 72, ऐसे लिखते जाएंगे। 19 चौक 76 और 20 चौक 80, 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौक 92 और 24 चौक 96 और 25 चौक 100। आपको ऐसे पढ़ा याद होना चाहिए 4 का 100 तक। कहां तक, 100 तक। क्लियर। ये बड़े काम का, इसमें इकाई का अंक देखना आपको डायरेक्टली ये चीजें कर देखनी। उसके बाद अगर आपको ये चीजें याद है ना तो ऐसे चेक करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आपको। लिखता हूं मैं यहाँ पे सवाल, देखो स्केल का कैसे यूज करेंगे, हमें याद होनी चाहिए आप तक कम से कम 100 तक, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसमें। अब बात करते हैं, देखो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे 239 और पावर 287 और 247 ब्रैकेट और 286 दे रखा ब्रैकेट के बाहर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन, खाली इतना सा क्वेश्चन है। और इसमें पूछ ले आपको इकाई का अंक कैसे लिखेंगे, इकाई का अंक इसमें कैसे लिखेंगे। ये है क्वेश्चन हमारा। 239 की पावर क्या लीजिए, ब्रैकेट के बाद 287 दे रखा है, 247 ब्रैकेट और बाहर क्या दे रखा है 286। इसको हम क्या करेंगे, वही जो डायरेक्टली इकाई का अंक लिखो, कितना इकाई का अंक 9 गुना इकाई का अंक कितना 7। अब आप क्या करोगे इसके बाद, देखो यहां जाओ, ब्रैकेट के बाद कितना है 87। अब देखो 88 ज्यादा हो जाएगा, 84 कितना बच रहा, 3 बच रहा है। जैसे अगर हम 287 के 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, डायरेक्टली हम 287 के नहीं खाली 2 अंक देखेंगे, कितने कितने कितना ही बड़ा दे रखा है ये जो है ब्रैकेट के बाद, कितनी भी बड़ी रकम हो खाली आपको 2 अंक देखने हैं। क्लियर, पहली बात तो ये।
इसके बाद देखो 87, 88 ज्यादा हो जाएगा तो 84 पर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बच गया, तो 9 की पावर 3। क्लियर। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 286, 286 को छोड़ो, खाली 2 अंक लो, इसको 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे तो 84, 84 पे पूरा चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो पावर 2। अगर अब आपको याद हो 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर 3 कितनी है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, कितना होता है, 729। और यहाँ 7 की पावर 2, 7 का स्क्वायर कितना, 49, कितना है, 49। अब देखो इकाई का अंक हम कैसे चेक करेंगे, खाली इसका इकाई का अंक लो, इसका और इसका, 9 निम 81, इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना कि सही जो आपने वो सॉल्व कराया था उसमें दिक्कत रही। खाली हमें जो ये पावर के पहली बात है, इकाई का अंक लिखो, दोनों का लिख लिया, गुणा का निशान, उसके बाद जो 2 अंक देखने हैं उसका नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, ये पावर ये दे रखा है जो ब्रैकेट के बाद, खाली 2 अंक देखो, 4 से भाग करो, 4 से पूरा भाग होता है तो पावर 4 हो जाएगी, वरना जितने बचेंगे उतना पावर में आ जाएगा। हम देखो 84 पे जाता है, 84 तक पूरा गया, 3 बचे, 3 लिख लिया, 86 है, 84 तक जाता है, 4 का पाड़ा और 2 बचे, 2 लिख लिया। क्लियर। ये जब क्वेश्चन हम चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 3 अंकों वाले, 3 जो ब्रैकेट है उस तरीके से लिखता हूँ क्वेश्चन। 842, कितना, 842, ब्रैकेट के बाद 429, इसके बाद 34, 30, ब्रैकेट के बाहर 84, 37, मल्टीप्लाई 24, 37, ब्रैकेट के बाद 23, 45, 23, 45। इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपके पास जो भी बुक हो आप खुद भी इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो, और वरना आपके पास कोई भी नोट्स हो किसी सेंटर के, आप कोई भी हो उसमें इस नंबर सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चन है, आप कर देख सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं। देखो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 2 लिख लिया, गुणा इकाई का अंक कितना, 3 लिख लिया, इकाई का अंक कितना है, 7, कितना है, 7 लिख लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ जाओ, 2 अंक देखो, खाली कितना भी बड़ा लिखा हो, खाली 2 अंक देखो, 29, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ गए, 2 अंक चेक करेंगे, खाली 2 अंक, 37, 4 नीम 36, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 मिनट, 4 नीम 36 और ये 37 है, 1 बचा। इसके बाद बात करते हैं 45 है, 11 चौक 44, कितना बचा, 1। देखो आप गुणा करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर लो आप इसको, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो इकाई का अंक कितना आ गया, तो कर ले। तो इकाई का अंक कितना आ गया, तो क्लियर। इसके बाद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, बस खाली आप ये टेबल याद कर लेना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरीके से आप इसको याद करोगे तो डायरेक्टली हमें जो भाग करके देखा था वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना इस तरीके से, बेसिक मैथ में ये चीजें हैं, और कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना इस तरीके का, आपका क्वेश्चन 110% सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 400 पावर में कितना है, 289 मल्टीप्लाई 88 ब्रैकेट 452, ब्रैकेट के बाद कितना है 452, उसके बाद ब्रैकेट और 347 ब्रैकेट के बाहर कितना है 284। और आपसे पूछ ले कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक आपका क्या होगा। पहला स्टेप हमारा क्या कि इकाई का, इसमें देखो इकाई अंक क्या है 3 गुणा इकाई अंक क्या 8 लिख लिया, इकाई अंक क्या 7 लिख लिया। इसके बाद दूसरी जो वाली बात रहेगी, जो ये ब्रैकेट के बाद दे रखा है इसको 4 से बात करो, हम डायरेक्टली गए 84 88, कितना बचा 1 बचा, 3 की पावर 1। इसके बाद फिर देखो 52 48 और 52 पूरा का पूरा भाग हो रहा है तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये चीजें आपको मुझबानी याद हो तो बेटर रहेगा। इसके बाद 84 कितना है 84 पूरा का पूरा भाग हो रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बात देखो 800, अब हम क्या करेंगे, 3 लिख लिया, 3 एक बार लिखा जाएगा। 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 का क्यूब कितना है 512, एक बार और गुणा कर दो 8 के साथ। यह आपका इकाई का अंक लेना खाली हमने, 8 दूनी 16, तो खाली क्या आएगा 6, कितना आएगा 6। इसके बाद 7, इसके बाद हम बात करें 7 की क्यूब कितनी होती है 343, 7 को एक बार और गुणा कर दो इसके साथ, 7 या 21, इकाई का अंक ले लो खाली, गुणा में मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिये 18, 18 एक 18, तो 18, तो इकाई का क्या अंक है 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। राइट। अगर इस तरीके क्वेश्चन आपके पास कोई भी बुक हो या नोट्स हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास में जो इकाई का अंक हमने देखना सीखा है। मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं बना रहा था कि खाली बेसिक चीज़ें आप धीरे धीरे सीखो, चाहे एक चीज़ क्लियर हो, एक कंसेप्ट क्लियर हो बेसिक मैथ की। मैं लगभग अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो मेरे ख्याल से बेसिक मैथ की, मैं इसमें 15 ही करीब क्लास डालूंगा। आप अगर सारी की सारी क्लासेस देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका मैथ बेसिक मैथ कवर, और जो उसके बाद हम अर्थ मैथमेटिक्स करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में कई काम कैसे देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाओ। मैं पहले कहा था कि मैथ सीखने का या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने मैथ पढ़ाना जीके छोड़ी बीच में। बहुत सारे बच्चों की मैथ भी आती है, सर की मैथ करा दीजिए। तो ये हमने आज मैथ इसलिए मैथ की शुरुआत की कि ये फ्री टाइम है, ना कोई एग्ज़ाम कुछ भी, कोई भी प्रेशर किसी तरीके का हमारे सर पर नहीं है, इसलिए मैथ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर मैथ की आप पर कमांड आ गई तो आप एक तरफा सिलेक्शन ले लो, एक तरफा, कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है मैथ में, और सब्जेक्ट कर लेते हैं जीके रीजनिंग इंग्लिश हरियाणा जीके वगैरह भूल जाते हैं, मैथ में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।